स्टूडेंट वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं आईजीएसटी को लेकर। और आईजीएसटी एक जीएसटी का एक टाइप्स है, जीएसटी का कंपोनेंट्स है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम लोग डिटेल में आज एनालिसिस करने वाले हैं। आईजीएसटी होता क्या है और इसके बारे में हम लोग पूरा एमसीक्यूज वगैरह कवर करेंगे आज की क्लास में। आईजीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी टोटल अभी अगर बेसिकली बात करें तो 4 प्रकार के आपके होते हैं। आपका CGST, SGST एंड देन IGST एंड देन UTGST। तो टोटल 4 प्रकार के आपके जीएसटी होते हैं। और जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब एक अप्रत्यक्ष कर होता है आपका। ठीक है, जैसे 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स एज एग्जाम्पल। बात करें अगर IGST की, तो IGST इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है IGST का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जीएसटी का एक टाइप्स है, जीएसटी का एक क्या है, कंपोनेंट्स है। जो भारत में आपका जीएसटी लगता है उसी का ही एक कंपोनेंट्स है, उसी का एक घटक है। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में और भी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे आईजीएसटी के बारे में, तो आईजीएसटी आपका कब लगता है? जैसे आईजीएसटी अगर यूपी से कोई माल बनकर जा रहा है, कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, बिहार में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, या महाराष्ट्र से कोई सामान किसी अदर स्टेट में, गुजरात में सप्लाई हो रहा है, मतलब ये इंटर स्टेट टैक्स है। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब आपका एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। तो ये इंटर स्टेट टैक्स है, मतलब 2 राज्यों के बीच में जो भी उत्पाद और सेवाओं का सप्लाई होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होता है, उस समय आपका आईजीएसटी लगता है। और ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, मतलब यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अंतर्राज्यीय टैक्स है, मतलब ये आपका इट इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होता है उस समय ये टैक्स लगता है। और कौन लगाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन, जैसे अगर महाराष्ट्र से कोई सामान सप्लाई हो रहा है यूपी में, बिहार से कोई सामान सप्लाई हो रहा है झारखंड में, तब आपका आईजीएसटी लगता है। तो वहाँ पे आपका एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगता है, ओनली आईजीएसटी लगता है। क्लियर? अभी आगे मैं पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे फीचर्स वगैरह इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल और सेवाओं का सप्लाई होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तब वहाँ पे आपका ये टैक्स आपका लगता है आईजीएसटी। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे। इंट्रा स्टेट, जैसे एक वर्ड होता है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा होता है। इंटर स्टेट मतलब आपने समझ लिया, 2 राज्य, 2 स्टेट, ठीक है, डिफरेंट। और इंट्रा स्टेट मतलब जैसे यूपी में ही माल बना और यूपी में ही सप्लाई हो रहा है, महाराष्ट्र में ही कोई गुड्स उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ और महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र के लोग ही उसका कंजप्शन कर रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट आपका हो जाएगा। क्लियर? देखिए आईजीएसटी तब लगता है जब कोई वस्तु या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है। जैसे महाराष्ट्र का कोई विक्रेता गुजरात के किसी खरीदार को, ठीक है, वस्तु बेचता है, तो वहाँ पे आपका आईजीएसटी लगता है। और भी आगे अगर हम बात करें टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, अगर हम बात कर लें, रेट क्या लगना चाहिए, जीएसटी की रेट क्या होनी चाहिए, आईजीएसटी की रेट, तो देखिए अगर यूपी में कोई सामान बनता है, यूपी में सप्लाई होता है, तब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका दोनों लगता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल से ले लूँ तो 18% कोई भी प्रोडक्ट है जिस पर 18% टैक्स लगता है, ठीक है, एज एग्जांपल। अगर यही यूपी का बना सामान महाराष्ट्र में सप्लाई हो रहा है, तब आपका सीधा सीधा आईजीएसटी लगता है, वो भी 18% लगता है। और बाद में ये डिवाइड हो जाता है 9% 9% केंद्र का, 9% जिस स्टेट में सप्लाई हो रहा है वहाँ पर भी। और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, तो 9% यहाँ दिखाना पड़ता है, ठीक है, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इतना स्टेट गवर्नमेंट का है। और यहाँ सीधा सीधा टैक्स 18% हो जाता है, बाद में वो अपना सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? तो वही सारी चीज़ें हैं। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या होता है? योग होता है, मतलब आईजीएसटी आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का सम होता है। यहाँ पे अगर 9% अगर टैक्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सीधा सीधा 18% टैक्स ले लिया जा रहा है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ 18% टैक्स के हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी सीधे सीधे 18% लगेगा। कलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आईजीएसटी का कलेक्शन कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका कलेक्शन किया जाता है और बाद में ये केंद्र और राज्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब लगाने का काम और वसूल करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, बाद में वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे देखिए, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन दीव के आनंद लिमिटेड को, ठीक है, आनंद ये बायर है, ये खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? चंडीगढ़ के व्यापारी से, मतलब ये सामान खरीद रहे हैं। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहा है। अब इन्हें 18% इन्होंने आईजीएसटी पे किया, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आईजीएसटी इन्होंने 18% पे किया, तो 18% मतलब 1 लाख का 18% 18,000 जीएसटी लग गया। समझ में आया? तो टोटल ये 1,18,000 पे करेंगे। क्लियर? तो यही होता है आपका आईजीएसटी। और बाद में ये दादरा नगर हवेली और केंद्र के बीच में ये अपना ये जो जीएसटी जो आया है रेवेन्यू सरकार को, ये आपस में बांट लिया जाएगा बाद में। क्लियर? चलिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए
आईजीएसटी के अगर हम बारे में बात करें तो आईजीएसटी किस प्रकार का लेन देन है, तो आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन लेन देन है, इंटर स्टेट। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही है, इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य। जैसे महाराष्ट्र से कोई सामान अगर यूपी में सप्लाई हो रहा है तब आपका यहाँ पे 18% क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, 18% आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी मतलब क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये 18%, या मैं ऐसा ही कह दूँ, मैं 18% क्यों ले रहा हूँ, कोई भी टैक्स है। जैसे जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, तो आपका 4 तरीके का है, जीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। रेट कितने होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अगर 12% आईजीएसटी लगता, ठीक है, 12%, तो 6% ये डिवाइड हो जाएगा, 6 सेंट्रल का, 6 आपका स्टेट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे आपका लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सप्लाई होने पे आपका आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लगेगा। आईजीएसटी कौन वसूलता है, तो आईजीएसटी आपकी कौन वसूलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, केंद्र सरकार वसूलती है, ठीक है। लगाने का काम भी इन्हीं का होता है। आईजीएसटी में किस प्रकार पर लागू होता है, मतलब आईजीएसटी किस पर लागू होता है, तो अभी मैंने आपको बताया है, ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सी आंसर सही है। ये आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ इंट्रा लिखा है तो आप तुरंत टिक मत कर दीजिए, पूरा पढ़िए अच्छे से। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब डिफरेंट स्टेट, और इंट्रा स्टेट मतलब एक ही राज्य के भीतर, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जहाँ पे सप्लाई होगा इंटर स्टेट, वहाँ पर आपका आईजीएसटी वसूला जाएगा। आईजीएसटी अगर आपसे पूछा जाएगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का रिलेशन क्या है, तो आपको तो मालूम है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है वो 1 लाख का है, ठीक है, 1 लाख का है। अब 1 लाख पे मैं मान लूँ 12% उस प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, आईजीएसटी टैक्स लग रहा है, तो 12% मतलब कितना हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई सामान है यूपी से, वही प्रोडक्ट कहाँ सप्लाई हो रहा है, दिल्ली सप्लाई हो रहा है, तब आपका यहाँ पे क्या लगता है, 18% आईजीएसटी लगता है, और कितना लगता है, 12,000, क्लियर। और अगर यही यूपी में बना सामान यूपी में ही सप्लाई होता है, तब यहाँ पे आपका 9%, आपका स्टेट का 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। समझ में, जैसे आप गैस सिलेंडर वगैरह लेते हैं तो आप जब उससे वो स्लिप लेते हैं, बिल वगैरह रसीद लेते हैं, किससे, हाकर से, तो आपको वहाँ पे नीचे दिखाई पड़ता होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच में आईजीएसटी का बंटवारा किस तरीके का होता है, ठीक है। तो बंटवारा कैसे होता है, मतलब इक्वली होता है, ऐसा नहीं है कि सेंटर का ज़्यादा हिस्सा हो गया और इनका ज़्यादा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो यह माल या सेवाओं के गंतव्य, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है। तो ये इट इज़ अप्रोपोर्शनेट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे ये माल सप्लाई हो रहा है। देखिए जीएसटी में पहले बता दूँ, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब जहाँ पे माल सप्लाई हो रहा है वहाँ के लोग ही जीएसटी पे करेंगे, वहाँ की सरकार इससे रेवेन्यू जनरेट करेगी। समझ में आया। जैसे महाराष्ट्र में बना सामान, अगर मैं बात कर लूँ, महाराष्ट्र में बना सामान कर्नाटक में सप्लाई हो रहा है और 12% टैक्स लग रहा है, तो 12%, 6% सेंट्रल, 6% कर्नाटक सरकार का होगा। और ये कौन लोग जीएसटी पे करेंगे, यहाँ कर्नाटक के लोग, जहाँ लोग सेवाएं यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज़ कर, वो लोग पे करेंगे। और ये 6% स्टेट किसी स्टेट का होगा, ये कर्नाटक का होगा। महाराष्ट्र के लोगों को जीएसटी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो रोजगार मिला है, यहाँ फैक्ट्री खुली है, ये माल सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। जहाँ पे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है वहीं पे ही जीएसटी लगेगा, ठीक है, वहीं के लोग जीएसटी पे करेंगे। जैसे ऑनलाइन आप सामान मंगाते हैं, दिल्ली या आगरा से कहीं से भी आता है, ठीक है, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं से भी आता है, इंडिया के किसी भी कोने में अगर वो प्रोडक्ट जा रहा है और जो भी इसका यूज़ कर रहा है वो जीएसटी पे करेगा। समझ में आया। एक बार टैक्स लगता है, सिंगल टैक्स है ये जीएसटी, ठीक है, मल्टीपल टाइम आपका नहीं लगता है, इसीलिए तो इनपुट क्रेडिट टैक्स सिस्टम लाया गया है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस प्रदेश में आईजीएसटी लागू होगा, तो देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री पर ये लागू होता है। समझ में आया। अ सेल ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तब आपका आईजीएसटी लगेगा। ओके, चलिए यहाँ पे आगे अगर हम बात कर लें, क्या आईजीएसटी एसजीएसटी के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ, आईजीएसटी देयता के विरुद्ध इसका उपयोग करने के बाद, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएसटी मुख्य रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किस लिए ये बनाया गया आईजीएसटी? जाहिर सी बात है कि स्मूथ मूवमेंट हो गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द स्टेट। पहले क्या लगता था, पहले डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते थे, ठीक है। एक तो प्रोडक्शन मतलब टैक्स पहले से ही लग जाता था जहाँ पे सामान बनता था, फिर उसके बाद सीमा शुल्क आपका लगता था बॉर्डर क्रॉस करते समय, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते समय, और भी छोटे छोटे टैक्स लगते थे। अब क्या है, अब ये सब समाप्त हो गया है। अब जहाँ पे माल सप्लाई हो रहा है वहीं के लोग ही जीएसटी पे करेंगे और वहीं की गवर्नमेंट जीएसटी से रेवेन्यू जनरेट करेगी, और सामान मतलब एक बार टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, तो इससे जो गुड्स और प्रोडक्ट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से चला जाता है और कोई ज़्यादा ऐसा लोचा भी नहीं रहता है, ठीक है। तो राज्य की सीमाओं के पार वस्तु और सेवाओं की सुचारू आवाजाही के लिए आईजीएसटी को बनाया गया है। क्लियर, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए आगे अगर हम बात करें निर्यात पर आईजीएसटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। निर्यात पर
तो देखिए निर्यात पर जो कर लगता है, जैसे नॉर्मली ये मैंने हाँ ये देखिए, निर्यात पर कर लगाया जाता है, केवल निर्यातक रिफंड का दावा कर सकता है। देखिए आईजीएसटी मतलब जीएसटी एक बार टैक्स लगता है, बार बार नहीं लगता। जैसे आप अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल पे आपने जीएसटी पे किया हुआ है, जैसे जो रॉ मटेरियल आप लाते हैं उस पर आपने जीएसटी पे किया है, ठीक है। अब आप सामान बना रहे हैं तो आप खुद ही जिसको बेचेंगे उससे जीएसटी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 2 बार टैक्स हो गया उसी प्रोडक्ट पे। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट वही टैक्स लेगी जो लोग जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, जो लोग इसका खपत कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। बाकी और सभी लोग जो लोग भी जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, ठीक है, जितने भी लोग जीएसटी पे कर रहे हैं लोगों को रिफंड मिल जाता है। समझ में आया? क्योंकि जो लोग भी मतलब सामान बेचते हैं और वो सभी लोग रिफंड इन्हें मिल जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये आईजीएसटी लगभग आपका क्लियर हो गया कि आईजीएसटी होता क्या है, और कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह भी हम लोगों ने कवर कर लिया। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। जितने भी कंपटीशन क्लासेस होती है पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी फॉर्मेट पे, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मल्टीपल बैचेस हैं वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।